इस बीच कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और इन पर्टिकुलर शुगर पर फोकस करेंगे। शुगर सेक्टर की क्या बड़ी अपडेट्स है, ये लेकर अब हमारे साथ विश्व मोहन जी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं क्या है सेक्टर में अपडेट्स और जिसके चलते स्टॉक्स में भी एक्शन दिखेगा। देखिए, शुगर सेक्टर की अगर बात करें तो शुगर सेक्टर पर जिस तरह से हमने पिछले सीजन में आपने देखा होगा कि एथनॉल डाइवर्जन के लिए कितना वो शुगर जूस और बी मोलेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर सरकार की तरफ से कैप लगा दिया गया था। अब अगले सीजन की शुरुआत 1 अक्टूबर से हो रही है। उससे पहले खबर ये आ रही है कि सरकार इस तरह की इजाज़त दे सकती है कि शुगर मिलों को कितना डाइवर्जन करना है शुगर केन का, वो फ्रीडम के साथ बिना किसी रेगुलेशन के साथ तय कर सकते हैं। ये आज़ादी दी जा सकती है शुगर मिलों को, तो ये काफ़ी पॉजिटिव खबर हो सकती है। और साथ ही नवंबर से ठीक पहले सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि एथनॉल के प्राइसेस भी तय हो जाए, और 2022-23 से एथनॉल के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि उस प्राइस को भी बढ़ाया जाए ताकि मिलों को बेहतर प्राइसिंग मिले और गन्ना किसानों को भी इसका फायदा मिले और समय पे उनका पेमेंट किया जाए। तो ये एक पॉजिटिव खबर है। साथ ही डाइवर्जन पर सरकार का लगातार फोकस है। सरकार लगातार डाइवर्जन को बढ़ाती जा रही है। 13% के आसपास लक्ष्य पूरा भी कर रखा है सरकार ने, और उम्मीद की जा रही है कि 2025-26 तक 20% के टारगेट को भी हम अचीव कर लेंगे। और साथ ही डीजल में भी ब्लेंडिंग की बात की जा रही है, एथनॉल ब्लेंडिंग की, उस पर भी काम चल रहा है। तो तमाम चीजें हैं जो फिलहाल शुगर मिलों के लिए अच्छी है, पॉजिटिव खबरें हैं, और शुगर शेयरों में यही वजह है कि लगातार तेजी का रुख दिख रहा है। बिल्कुल, तो शानदार तेजी दिखी है शुगर शेयरों में भी पिछले कुछ दिनों से, और कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स है एथेनॉल ब्लेंडिंग डीजल में जो हो सकता है। इसके अलावा मानना है कि एमएसपी बढ़ सकती है, शुगर प्राइसेस बढ़ सकते हैं, जिसके चलते स्टॉक्स में भी एक्शन दिखा है। लक्ष्मीकांत जी, आप जरा बताइए त्रिवेणी इंजीनियरिंग, क्योंकि हम देख रहे थे कि शुगर स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम था, बलरामपुर चीनी भी लगातार चला था और ये शेयर भी लगातार चली हुई है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। आपको लगता है कि अगर कुछ चूज करना हो शुगर स्टॉक में तो ये एक बेहतर बेट हो सकता है, या फिर कोई और शेयर आपको पसंद है विद इन शुगर? जी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग के चार्ट को देख के लग रहा है कि इसने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे रखा है, और वहां से जो नेकलाइन बनाया है ब्रेकआउट का, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक जैसे ही 475 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, वैसे ही इसमें एक नया मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, और वहां से स्टॉक फिर 495 से लेकर 500 जोन के अपर लेवल को भी टच कर सकता है। सो ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में बना रहेगा जब तक ये स्टॉक 440 के ऊपर सस्टेन करता है। सो ये स्टॉक भी अच्छा है, इसमें बाइंग रेकमेंड किया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है वो है बलरामपुर चीनी। हमें कल स्टॉक में अच्छा खासा एक ट्रैक्शन देखने को मिला था, और पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक 600 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। सो अगर इसमें किसी को बाइंग करना है तो यहाँ पर 535 का एक स्टॉप लॉस बनता है, और 600 के टारगेट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं स्टॉक। ठीक है, बलरामपुर चीनी को भी खरीदने की सलाह है लक्ष्मीकांत जी की तरफ से।